इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हिंदुस्तान में कोरोना का उल्टा मार्च चल रहा है। लोगों की लापरवाही की वजह से कोरोना काल एक बार फिर से लौट आया है। हर दिन रिकॉर्ड केसेस सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे का आंकड़ा सबसे ज्यादा डराने वाला है। देश में 24 घंटे में करीब 41,000 नए केसेस सामने आए हैं और यही वजह है कि पूरे देश में खतरे का सायरन बज चुका है। और हम इसे कोरोना का उल्टा मार्च इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप साल 2020 का मार्च याद करें, जब अलग अलग शहरों में लॉकडाउन लग रहा था, जब लोग अपने अपने घरों में कैद हो रहे थे, तो वही स्थिति आज 2021 के मार्च में भी नजर आती है। महाराष्ट्र में स्थिति सबसे ज्यादा खराब है, जहां कोरोना इमरजेंसी जैसे हालात हैं। सवाल यह उठ रहा है कि क्या कोरोना की चेन तोड़ने के लिए लॉकडाउन ही एक विकल्प है? इसके अलावा मध्य प्रदेश और पंजाब की रफ्तार की भी हम बात करेंगे, जो कि खतरनाक स्तर पर है। इसके चलते शासन और प्रशासन कल पूरी तरीके से एक्शन मोड में दिखाई दिए। कई मीटिंग्स हो रही हैं, अलग अलग विकल्पों पर चर्चा हो रही है। मध्य प्रदेश के 3 शहरों में रविवार को लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया, जबकि आधे पंजाब में नाइट कर्फ्यू है। और अभी तक तो ये नाइट कर्फ्यू की स्थिति है, लेकिन अगर कोरोना का ये उल्टा मार्च यहीं पर नहीं थमा तो फिर पूरे दिन का कर्फ्यू लगते भी वक्त नहीं लगेगा। सबसे पहले आपको हिंदुस्तान का कोरोना मीटर दिखाते हैं, जो अब 40,000 के कांटे को पार कर चुका है। आप इस रिपोर्ट को देख लें। पिछले 3 दिन में 1 लाख से ज्यादा केसेस पूरे देश में सामने आए हैं, जबकि डेथ मीटर एक बार फिर से बहुत तेजी से भाग रहा है। 188 मौतें हुई हैं कोरोना की वजह से और 40,906 केसेस कोरोना के नए रिपोर्ट हुए हैं। केवल 24 घंटे का ये आंकड़ा है। और अगर आपको याद हो कि कल ही मैंने आपको आंकड़ा दिखाया था, जो 35,000 के पार था, और आज ये 40,000 के पार जा चुका है। महाराष्ट्र का कोरोना मीटर आपको दिखाते हैं, जो कि एक बड़ा एपिसेंटर है। ये राज्य जहां पर हालात बद से बदतर हो रहे हैं। और पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना के करीब 26,000, अगर हम बात करें 25,681 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 70 लोगों की मौत अकेले महाराष्ट्र राज्य में हुई है। और चिंता की बात यह है कि महाराष्ट्र के 36 में से 18 जिले ऐसे हैं जहां पर पाबंदियां लगानी शुरू कर दी गई है। अब आप देखिए, सबसे पहले हम आपको अलग अलग इलाकों की बात करें। पुणे में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, स्कूल कॉलेजेस को बंद कर दिया गया है। ये तो पुणे की स्थिति है। और पुणे में कोरोना विस्फोट के बाद नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। नवी मुंबई की अगर हम बात करें तो नवी मुंबई में भी नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। अब लोग रात को बेवजह सड़कों पर नहीं निकल पाएंगे। औरंगाबाद की बात की जाए तो नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। अब जितनी फैक्ट्रीज है वहां पर रात को काम नहीं हो पाएगा। नासिक की आप बात करें, नासिक में भी नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। और ये तो पहला स्टेप है। कोरोना की रफ्तार को अगर यहां पर नहीं रोका गया तो जो स्थिति ठाणे में है, जहां पर हम ये कह रहे हैं कि हॉटस्पॉट बनता जा रहा है, 16 हॉटस्पॉट वहां बनाए गए हैं, तो वहीं अमरावती में स्कूल कॉलेजेस को बंद किया गया है। अब आप ये सोचिए, अभी तो स्कूल कॉलेजेस खुलना शुरू हुए थे, बच्चे स्कूल जाना शुरू कर ही रहे थे कि एक बार फिर से लॉकडाउन। मीरा भायंदर में अगर आप देखिए, कंटेनमेंट जोन जहां जहां पर बनाए गए हैं वहां पर लॉकडाउन लगा दिया गया है। नांदेड़ में भी कुछ वही स्थिति है, स्कूल कॉलेजेस को बंद कर दिया गया है। सरकार लगातार गाइडलाइंस जारी कर रही है, सख्ती कर रही है। नियमों के मुताबिक महाराष्ट्र में सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, बार आधे खाली रहने जरूरी है। आधे खाली रहने का मतलब अगर 100 लोगों की कैपेसिटी है तो केवल 50 लोग को ही जाने की इजाजत है। 31 मार्च तक प्राइवेट ऑफिसेस में 50% कर्मचारी ही काम करेंगे। शादी समारोह में 50, तो वहीं अंतिम संस्कार में केवल 20 लोगों को जाने की इजाजत है। सभी सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। अब हम बात करते हैं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की। मुंबई में सिचुएशन बहुत ही अलार्मिंग मोड में है। अब एक दिन का कोरोना फिगर हम आपके सामने रख रहे हैं। ये कोरोना फिगर 3,000 के आंकड़े को पार कर चुका है। बीते 24 घंटे में 3,062 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। तो वहीं अगर बीते 24 घंटे की बात की जाए तो कोरोना की वजह से 10 लोगों की जान गई है। बावजूद इसके लोगों ने लापरवाही की हदों को पार कर रखा है। बाजारों में आप जाएंगे, जबरदस्त भीड़ दिखाई देगी। कोरोना गाइडलाइंस को ताक पर रख दिया गया है। दादर के बाजार की तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं। ये थोड़ी ही देर पहले की तस्वीर है, ज्यादा वक्त नहीं बीता। तस्वीर को देखकर तो लग रहा है कि दादर मार्केट में पांव रखने की जगह नहीं। जिन्होंने ना मास्क पहनने की जहमत उठाई है, ना सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन किया है, वो कोरोना को दावत दे रहे हैं। इस वक्त हम दादर की सब्जी मंडी में मौजूद है। यहाँ के ही विजुअल्स
ज़्यादा खतरनाक रहते हैं, क्योंकि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन यहाँ नहीं कर पाते हैं। यही कारण है यहाँ हज़ारों की संख्या में सुबह के वक्त काफ़ी भीड़ उमड़ पड़ती है। आज भी इसी तरह की भीड़ यहाँ पर नज़र आ रही है। जिस तरह से नियंत्रण करना चाहिए लोगों की भीड़ पर, उस तरह से नियंत्रण यहाँ करते पुलिसकर्मी हो या फिर बीएमसी के कर्मचारी हो, नहीं दिखाई देते। सुबह के वक्त तो बीएमसी के कर्मचारियों को यहाँ मौजूद रहना चाहिए, लेकिन कोई कर्मचारी यहाँ दिखाई नहीं देगा। यही कारण है कि इन सड़कों पर इतनी तादाद में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग शब्द महज एक शब्द ही नज़र आता है। साथ ही साथ मास्क का इस्तेमाल जैसे करना चाहिए, प्रॉपर तरीके से मास्क का इस्तेमाल नहीं किया जाता। और ये तमाम बातें हैं जिसके कारण मुंबई शहर में कोरोना की संख्या लगातार बढ़ते जा रही है। मुंबई के हालात जैसे हैं उसे लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। क्या अब लॉकडाउन ही एकमात्र और आखिरी विकल्प है? मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी सख्ती के संदेश दे दिए हैं। CSIR के मुताबिक महाराष्ट्र में स्थिति गंभीर है। कोरोना के मरीजों की संख्या तो पिछले साल सितंबर 2020 में भी बढ़ी थी, लेकिन आज हमारे पास कोरोना के खिलाफ वैक्सीन मौजूद है। ये वैक्सीन एक सुरक्षा कवच की तरह है। नागरिकों को वैक्सीन लगानी चाहिए। कोरोना को लेकर जो नियम तय किए गए हैं उनका पालन होना चाहिए ताकि इन्फेक्शन न फैले। लेकिन अगर नियमों का पालन नहीं होगा तो फिर आने वाले वक्त में और सख्ती की जाएगी। महाराष्ट्र में नंबर काफी हद तक बढ़ चुका है और ये जरूर चिंताजनक है। लेकिन बाकी राज्यों में अगर देखी जाए, कई सारे राज्यों में नंबर इतना नहीं बढ़ रहा है जिस तरह महाराष्ट्र में बढ़ रहा है। तो इसलिए चिंता करने की ज़रूरत है, लेकिन वो चिंता सीमित होनी चाहिए जिन राज्यों में नंबर बढ़ रहे हैं। टेक्निकली पूरे भारतवर्ष में देखें तो किसी दूसरी को नहीं कह सकते, लेकिन राज्य जैसे महाराष्ट्र है वहाँ पर जरूर हम लोग कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में दूसरी वेव है। सरकार की नींद तो टूटी है, बीएमसी को एक्शन के निर्देश भी दिए गए हैं, लेकिन मुश्किल ये है कि लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना है, इसकी ट्रेनिंग मार्शल्स को नहीं दी गई है। यही वजह है कि सड़कों पर मारपीट तक की नौबत आ रही है। और ऐसी एक तस्वीर आई मुंबई के चारकोप इलाके से। मास्क को लेकर चेकिंग अभियान चल रहा था। बीएमसी की विमेन मार्शल तैनात थी। मार्शल को एक महिला बिना मास्क के दिखाई दी तो उसको पकड़ लिया, लेकिन थोड़ी देर में हाथापाई होने लगी। दोनों ने एक दूसरे पर बदसलूकी का आरोप लगा दिया। आप ये तस्वीर देखिए। महाराष्ट्र का हाल आपने देखा, लेकिन दिल्ली का हाल भी डरावना है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 716 नए केसेस निकले हैं, जो इस साल का सबसे बड़ा आंकड़ा है। 4 लोगों की मौत भी हुई है, लेकिन यहां भी नियमों की अनदेखी जमकर हो रही है। आजादपुर मंडी की तस्वीर बेहद हैरान और परेशान करने वाली है। में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं। बीते 24 घंटे में दिल्ली के अंदर 716 नए केस सामने आए हैं। इसकी बड़ी लापरवाही भी दिल्ली में साफ तौर पर देखने को मिल रही है। इस वक्त हम आजादपुर मंडी में मौजूद है और यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं। जो 2 गज की दूरी होनी चाहिए वो यहाँ पर नहीं दिख रही है और लगातार जो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं वो भी बिना मास्क के यहाँ पर है। जिन लोगों ने मास्क लगाया है तो वो भी अच्छे तरीके से मास्क लगाकर मंडी में नहीं पहुंचे। यही एक वजह है कि कोरोना के केसेस फिर से एक बारी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मास्क क्यों नहीं लगा रहे हैं आप लोग? सर मास्क नहीं घर से लगाते थे। अलग अलग बहाने हैं, लोग कह रहे घर से लेकर नहीं आए, लेकिन ये लापरवाही केसेस ज्यादा बढ़ा रही है। आप लोग मास्क क्यों नहीं लगा रहे? मास्क है भैया, पूरा ले रहे हैं। आपको नहीं लग रहा कि कोरोना फिर से ले रहे थे, सब्जी के चक्कर में हटका। तो लोगों की जेब में मास्क है लेकिन वो मास्क नहीं लगा रहे। और तस्वीरें आप यहाँ पर देखेंगे कि कितनी भीड़ लगी हुई है यहाँ पे। हालांकि दिल्ली पुलिस और सिविल डिफेंस के लोग यहाँ पर हैं जो लोगों से मास्क लगाने की अपील कर रहे हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं हो रही है। और तस्वीरें ये बयां करने के लिए काफ़ी है कि जो 2 गज की दूरी होनी चाहिए कोरोना से बचने के लिए वो अब नज़र नहीं आ रही है। और यही वजह है कि बीते दिनों दिल्ली के अंदर जो कोरोना के केसेस हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।